अगर आपसे कोई पूछ ले मुहर्रम क्या है तो आप क्या कहोगे? मुहर्रम के बारे में मुसलमान भी नहीं जानते हैं कि मुहर्रम क्या होता है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है, जैसे अंग्रेजी महीना जनवरी है। मुहर्रम का महीना इस महीने का 10वां दिन बेहद अहम होता है। इसी दिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया था। इस दिन को अशुरा कहा जाता है। किसने शहीद किया था? यजीद नाम का आदमी खलीफा बनना चाहता था और वो एक बड़ा जालिम था। तो यजीद ने इमाम हुसैन को उसका सपोर्ट के लिए कहा, लेकिन इमाम हुसैन उस जालिम के खिलाफ थे और उसने हमारे प्यारे इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को शहीद कर दिया, जिसमें उनके बेटे भी मौजूद थे। अल्लाह माफ करे, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं पता। आप उन्हें सवाब की नियत से अभी भेजें। शियाओं में 32 फिरके हैं। शिया काफिर हैं। शिया मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, काफिर है। क्यों? वो सहाबाए रसूल को गालियां देते हैं, अशरे मुबशरा को गालियां देते हैं, अबू बकर सिद्दीक को गाली देते हैं, उमर फारूक को, उस्मान गनी को गालियां देते हैं, हमारी माँ अम्मा आयशा पर इल्जाम लगाते हैं जिना का और वो सच्चा मानते हैं और नऊज़ बिल्लाह गंदी गंदी गालियां बकते हैं। ऐसे गालियां बकने वालों की ईद तुम करते हो और उससे समझते हो कि ये इस्लाम की ईद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुम्हें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें दीन की सही हिदायत अता फरमाए। ये शियाओं की ईद है, ये मुसलमानों की ईद नहीं है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जितने भोले भाले मुसलमान बाबा कर ले कारी, अम्मा कर ले कारी, दादा कर ले कारी, खानदान में चल ले कारा का तो जो कर रही, अल्लाह के वास्ते एक बार कुरान और हदीस निकाल कर तहकीक करो, सर्च करो। तुम अगर हनफी भी हो, तुम्हारे इमाम अबू हनीफा के फिकाओं में उठा कर देख लो, इंशाअल्लाह इमाम अबू हनीफा की सीरत में या तुम्हारे फिका के किताबों में भी इसकी दलील तुम्हें नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 ईदें बना रखा है, एक रमजान की ईद, दूसरी बकरीद की ईद। इन 2 ईदों के अलावा तीसरी ईद मुसलमानों की है नहीं और कोई बनाना भी नहीं। जुमा को ईद उल मोमिनीन कहा गया, खाने पीने खुशियां मनाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा को अल्लाह ने बनाया। ये मुहर्रम हमारी ईद नहीं है, ये शियाओं की ईद है। जो जैसे काम करे। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को तो धोखे से बुलाया गया ना। आप तो लड़ने तो गए नहीं थे। लड़ने के लिए कौन बच्चों को और फैमिली को लेके जाता है? आपको तो बाकायदा मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर बुलाया गया था कि हुजूर आप आए और आकर हमें बचाएं, हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। और आप पर चूंकि इतने खतूत आ गए, इतनी रिक्वेस्ट आ गई, कुछ लोग कहते नहीं जाना चाहिए था। अगर इमाम हुसैन न जाते तो वो कूफे वाले कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते कि मौला हमने तो इमाम हुसैन को बुलाया था, वो नहीं आए, हमने मजबूरन यजीद की बैत कर ली उनकी हिदायत के लिए, क्योंकि वो बुला रहे थे। आप जाते और आपने बहुत खूबसूरत प्लान तरतीब दिया, खतूत आ चुके थे, एविडेंसेस मौजूद थे, मगर आपने क्रॉस चेक करने के लिए मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला को भेजा कि आप जाइए वहां जाकर पहले हालात देखिए, फिर आप बताएंगे तो हम आ जाएंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील पहुंचते हैं, सब लोगों ने बड़ा वेलकम किया, हजारों लोगों ने आपकी बैत कर ली और आपने खत लिख दिया इमाम हुसैन को कि हुजूर यहाँ पे एवरीथिंग इज ओके, हर बंदा आपके लिए इंतजार में है, आप आइए। अनफॉर्चुनेटली देखें कि खत इधर पहुंचता है, इमाम हुसैन इधर रवाना होते हैं और उधर कूफे वालों ने गद्दारी की और वहां हज़रत मुस्लिम बिन अकील से धोखा किया, आपको शहीद भी बता रही थी कि जी मेरे शौहर ने तलाक दे दी। मेरी सास रोने लगी, ससुर साहब आ गए, अरे क्यों रो रही हो? कहा कि तुम्हारे बेटे ने तलाक दे दी है बहू को। ससुर ने कहा कैसे तलाक दी है? तो सास ने कहा तुम्हारे बेटे ने कहा इसको कि मैंने तुझे तलाक दी। तो ससुर साहब क्या कहते हैं, इससे कोई तलाक होती है? देख मैं तुझे देता हूं, बीवी को दे दी, जा मैं तुझे तलाक दी, तुझे तलाक दी, तुझे तलाक दी। फिर वो कहते हैं कि ससुर साहब ये लफ्ज कहने के बाद कहते हैं बता हुई तलाक? यानी ससुर साहब समझ रहे थे जब अल्फाज निकलेंगे मैंने तुझे तलाक दी, जैसे रूस यूक्रेन के ऊपर बम्बारीमेंट कर रहा है ना, धमाका को छतें हिल गई, पहली तलाक हो गई, फिर दूसरी तलाक होगी, फिर छत हिलेगी। अरे भाई खुदा का खौफ करो, उस जाहिल आदमी ने बहू तो गई थी, अपनी बीवी को भी 3 तलाकें दे दी। अच्छा ये हमेशा नहीं होती, लेकिन कंडीशनल तलाक हो सकती है। दफा हो जा, निकल जा, बोरिया बिस्तर गोल कर, अपनी शक्ल घुमा, दूसरा शौहर ढूंढ ले, मेके जा, घर रास्ता नाप, बाहर निकल, नजरों से दूर हो जा, इनसे भी तलाक हो सकती है। लेकिन ये बास कंडीशनों में होती है, खास कंडीशन में, फौरन नहीं होती। इसलिए आप सब जो बैठे हुए हैं याद करें, कभी गुस्से में बीवी को अल्फाज कहे हैं? मेरी बहनें याद करें कि शौहर ने कभी गुस्से में कहे हों, इस पर फतवा ले लें, ऐसा ना हो कि आपका रिलेशन भी नाजायज हो रहा हो।